गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 2 बुरा ना कहो। यह पाठ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इस पाठ में महात्मा बुद्ध के जीवन की ही एक कहानी है, एक घटना है जिसमें वो एक क्रोधी किसान, एक गुस्से वाले किसान के स्वभाव को सुधार कर उसके जीवन को बदल देते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध ध्यान करने के बाद अपने आसन से उठे। उन्होंने अपना भिक्षा का पात्र लिया और कुटिया से बाहर आ गए। वे भिक्षा मांगने के लिए पास के गांव की ओर चल दिए। धीरे धीरे चलते हुए महात्मा बुद्ध एक गांव में गए। गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। इसमें क्या है कि महात्मा बुद्ध ध्यान करने के बाद, मतलब अपने भगवान का नाम सिमरन करने के बाद, भगवान का नाम लेने के बाद अपनी समाधि से जब अपने जगह, जिस जगह पर बैठकर वो अपना भगवान का ध्यान कर रहे थे, उस आसन से उठे, उस जगह से उठे, तो उसके बाद उन्होंने भिक्षा का पात्र लिया। पात्र होता है बर्तन, भिक्षा होता है किसी से भीख मांगना। मतलब कि उनका जो भिखारियों वाला जीवन था, जो भिक्षु बने हुए थे, तो भिक्षु होते हैं कि जो भीख मांगकर ही अपने जीवन का गुजारा करते हैं। तो अपने भगवान का ध्यान करने के बाद जब वो अपने आसन से उठते हैं तो अपनी भीख मांगने के अपने बर्तन को उठाकर अपनी कुटिया से बाहर आ गए। कुटिया क्या होती है? अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए। वे भिक्षा मांगने के लिए पास के एक गांव की ओर चल दिए, और पास में ही एक गांव था और वहां पर वो भीख मांगने के लिए चल पड़े। और चलते चलते वो कहाँ पहुँच गए? गांव में पहुँच गए और गांव में घर घर जाकर भीख मांगने लगे। ठीक है, गांव में जितने भी घर थे, हर घर के बाहर रुककर वहाँ से भीख लेते थे। एक घर के द्वार पर जब महात्मा बुद्ध ने भिक्षा मांगी तो एक आदमी बाहर आया। उसके हाथ में डंडा था। वह बहुत गुस्से में था। महात्मा बुद्ध ने उससे भिक्षा मांगी तो वह और भी गुस्से से भर गया और गालियां देने लगा। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध घर घर जाकर भीख मांगने लगे तो इसी तरह जब वो एक घर के द्वार, मतलब उसके दरवाजे पर पहुँचे, तो उसी तरह जैसे वो बाकी घरों में भीख मांग रहे थे, उसी तरह इस घर के बाहर रुककर भी उन्होंने भीख मांगी। तो अंदर से एक आदमी आया और उस आदमी के हाथ में क्या था? डंडा। और उसका स्वभाव हमें पता चल रहा है कि वह बहुत गुस्से में था। ठीक है, उसको बहुत गुस्सा था। महात्मा बुद्ध ने उससे भीख मांगी, मतलब भिक्षा मांगी, तो वह और भी गुस्से से भर गया और गालियां देने लगा। तो उसको महात्मा बुद्ध की भीख मांगने वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो महात्मा बुद्ध को गालियां देने लगा और गुस्से से भरकर उसको भला बुरा कहने लगा। वह बोला, किसको बोला? महात्मा बुद्ध को, कि चले जाओ जहाँ से, नहीं तो मार मार कर ठीक कर दूंगा। हट्टे कट्टे हो और कुछ काम क्यों नहीं करती? सुबह हुई और निकल पड़े भीख मांगने के लिए, आलसी कहीं की। ठीक है, तो वो किसान महात्मा बुद्ध को कितना कुछ बोल गया कि वह महात्मा बुद्ध से बोला कि चले जाओ जहाँ से। वह गुस्से से बोल रहा है कि नहीं तो मार मार कर ठीक कर दूंगा। ठीक है, कि जहाँ से अभी चले जाओ, नहीं तो जो मेरे हाथ में डंडा है इसी से तुम्हारी पिटाई करके तुम्हें ठीक कर दूंगा। हट्टे कट्टे मतलब कि तंदुरुस्त हो, तुम्हारे शरीर में कोई खराबी भी नहीं है कि तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम्हारा इतना तंदुरुस्त शरीर है और फिर भी तुम कुछ काम नहीं करते। ठीक है, कि जैसे ही सुबह होती है तुम भीख मांगने के लिए निकल पड़ते हो। आलसी कहीं के। आलसी होते हैं जो काम नहीं करते। ठीक है, कि तुम काम करने की बजाय भीख मांगने पर जोर देते हो। इसलिए वो किसान उससे गुस्से से भरे मतलब बोलता है और उसको गालियाँ निकालता है। परंतु महात्मा बुद्ध उस किसान को दया भरी आंखों से देखते रहे और मुस्कुराते रहे। इतनी गालियां सुनने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने मतलब गुस्सा नहीं किया, वो मुस्कुराते रहे और उस किसान की तरफ दया भरी आंखों से देखते रहे। मतलब उनको किसान पर बहुत तरस आ रहा था। कुछ भी नहीं बोले। उन्हें मुस्कुराते देख किसान का गुस्सा और भी भड़क गया। जब किसान ने देखा कि मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी, इतनी गालियां देने के बाद भी महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, तो
उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह फिर ज़ोर ज़ोर से उन्हें गालियाँ देने लगा और वह पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से उनको गालियाँ दे। अंत में जब किसान गाली देते देते थक गया तो महात्मा बुद्ध ने उस किसान से कहा कि आप निश्चिंत रहें, मुझे आपसे अब कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है कि लास्ट में जब किसान गालियाँ देकर थक गया, अब उसके पास महात्मा बुद्ध को बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो महात्मा बुद्ध ने उसको क्या जवाब दिया किसान को कि आप निश्चिंत रहें। निश्चिंत मतलब बेफिक्र रहें, मुझे आपसे अब कुछ नहीं चाहिए, कि मुझे तुमसे कोई भिक्षा नहीं चाहिए। ठीक है कि तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं देना, अब मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप कहें तो आपसे एक प्रश्न पूछूं, लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, वो आप मुझे बता दीजिए कि मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ या नहीं। थोड़ा रुक कर उसके बाद महात्मा बुद्ध थोड़ा रुके। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ दे और दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को न ले तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? तो महात्मा बुद्ध उस किसान को समझाते हुए कहते हैं कि जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान को कोई चीज़ देता है और दूसरा इंसान उस चीज़ को लेने से मना कर देता है, तो चीज़ किसके पास रहेगी? देने वाले के पास या लेने वाले के पास? किसान इस तरह के मामूली प्रश्न को सुनकर जला गया और बोला, मतलब कि उसको और भी गुस्सा आ गया। वो और भी, ठीक है, और भी गुस्से से बोला कि यह भी कोई पूछने की बात है, इतना छोटा सा सवाल है। यदि देने वाले की वस्तु को लेने वाला नहीं लेता तो वह वस्तु उसी के पास रहेगी जो दे रहा था। ठीक है कि किसान ने भी वही कहा कि जब कोई किसी को कोई चीज़ देता है और लेने वाला उसकी चीज़ नहीं लेता तो जो चीज़ थी वो देने वाले के पास ही रह जाती है। किसान का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, शांत स्वर मतलब बिल्कुल शांति से बोले कि सुनो भाई, आप मुझे गालियाँ दे रहे थे, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ठीक है कि जो प्रश्न महात्मा बुद्ध ने किसान को किया था, अब वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस तरह तुमने मुझे बताया कि जब कोई चीज़ दूसरे को देता है और दूसरा इंसान चीज़ नहीं लेता तो वो चीज़ देने वाले के पास ही रह जाती है, उसी तरह से आपने मुझे जो गालियाँ दी थी, ठीक है, आप मुझे गालियाँ दे रहे थे, मैंने उसको नहीं लिया, मैंने तुम्हारी दी हुई गालियों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे सब गालियाँ आपके ही पास है, अब मैं चला। ठीक है, जिस तरह चीज़ देने वाले के पास ही रह जाती है जब उसको लेने वाला स्वीकार नहीं करता, उसी तरह से मैंने आपकी दी हुई गालियों को स्वीकार नहीं किया, मैंने उनको नहीं लिया, तो वो सारी दी हुई गालियाँ अब तुम्हारे पास ही रह गई हैं, वो अब तुम्हारी हैं। ठीक है, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। यह सुनकर महात्मा बुद्ध चलने लगे। किसान समझ गया कि ये तो सचमुच कोई महान व्यक्ति है। वह दौड़कर उनके पीछे गया, उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर किसान समझ गया कि कोई महान व्यक्ति ही इस तरह की बातें कर सकता है, क्योंकि अगर कोई साधारण इंसान होता, कोई नॉर्मल इंसान होता, तो वह गालियों के बदले में उसे और भी ज़्यादा गालियाँ निकालता। इसलिए वह अपनी भूल पर पछताने लगा और दौड़कर उनके पीछे भाग गया और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महात्मा बुद्ध ने उसे उठाया, अपनी छाती से लगाया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे समझाया, कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए और न ही किसी को बुरा भला कहना चाहिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई उसको शिकायत नहीं की, उसने किसान को समझाते हुए कहा, ठीक है, और उसको आशीर्वाद भी दिया, अपने गले से लगाया और क्या समझाया उसको कि हमें कभी किसी को कोई गाली नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी को कुछ गलत बोलना चाहिए, कुछ भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। वह किसान महात्मा बुद्ध का एक परम शिष्य बन गया। वो किसान महात्मा बुद्ध से इतना प्रभावित हुआ, उसकी बातें उसको इतनी अच्छी लगी कि वो महात्मा बुद्ध का परम शिष्य बन गया, मतलब उसका बहुत ही प्यारा चेला, उसका शिष्य बन गया।